साबित होंगे। कौन वो बच्चियां हैं, कौन वो बच्चे हैं, कौन वो खवातीन हैं, कौन वो हजरात हैं जो दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए अहल होंगे, जिन्हें खुद जिनमें सलाहियत हो फायदा पहुंचाने की, जिनमें सलाहियत हो कि वो कुछ जानते हो, उनकी कुछ एक्सपर्टीज हो। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हम एक ऐसी तहरीक से वाबस्ता है जिसका बुनियादी मकसद बच्चों को उस उम्र में जब उनमें सीखने की सलाहियत होती है उनको सपोर्ट करना है। स्काउटिंग आपको सपोर्ट करती है। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट स्काउट कमिश्नर मोहतरम प्रोफेसर शादाब साहब जब आपसे मुखातिब होंगे तो आपको बताएंगे कि स्काउटिंग जो है वो किस किस तरह से वेलबींग ऑफ ह्यूमैनिटी और माशरे को बेहतर बनाने में मदद कर रही है। मैं इस बात से एक बात करना चाहता हूँ, एक आम आदमी बनना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मुख्तलिफ बनना है, कुछ करके दिखाना है, तो उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी से काम करने का हौसला चाहिए। स्काउटिंग आपको हेल्प करती है, आपको ट्रेन करती है, आपको सिखाती है कि आप किस तरह से अपने आप को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, अपनी ज़हनी सलाहियतों में, अपनी जिस्मानी सलाहियतों में, अपनी माशरती जिम्मेदारियों में आप कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। ये स्काउटिंग का मेन फोकस है। स्काउटिंग पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है, यूथ की, नौजवानों की सबसे बड़ी तंजीम है। 70 बिलियन 7 करोड़ रजिस्टर्ड मेंबर है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान की तकरीबन 7 लाख स्काउट्स हैं, जिनमें से 1 लाख जो वो गर्ल्स हैं और 6 लाख जो वो बॉय स्काउट्स हैं। अभी सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट स्काउट कमिश्नर जनाब प्रोफेसर शादाब हुसैन साहब ने जब एज ए डीजी चार्ज दिया तो ये पोस्ट पहले से थी हमारी, लेकिन हम लोग एक्टिव नहीं थे, कोई जाने वाला नहीं था। सर ने जो है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, देखें 2014 में डिस्ट्रिक्ट कायम हुआ था, उसके बाद जो पेपर्स में जो था इसकी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। मैंने ऐसे सर को फोन किया, मैंने कहा सर वो मैंने यार पहले कुछ करके तो दिखाओ आप लोग यार, स्काउटिंग का नाम नहीं लेना, काम करना है। आप यकीन करें सर ने हमको अपने ऑफिस में बुलाया, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई और टास्क देने से शुरू कर दी, ये करना है, ये करना है, ये करना है। सर खुद भी माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव है, और अगर आप लोग कभी देखिएगा तो आपको ज़्यादा होगा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने सब्जेक्ट को पूर्ण होता है। और सर वन ऑफ द टीचर, इनके टीचर्स, उनके बच्चे, उनके शागिर्द टीचर, उनके शागिर्दों के शागिर्द टीचर्स, एक लाइन है पीछे जो कि लगी हुई है, ये बड़ा सदका जारिया है, जो चिराग से चिराग गिराने का अमल चलता रहेगा। स्काउटिंग आपके लिए क्यों? हमने टॉपिक दिया स्काउटिंग एंड प्रेजेंट डे चैलेंजेस। आज हमारी कौम को हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, घर के अंदर, माशरे में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, डिजास्टर की सूरत में बहुत सारे मसाइल हैं। अगर हम ट्रेन होंगे तो ज्यादा बेहतर अंदाज में उसको काम में ला सकेंगे। हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से कि हम जो है कॉलेज में जाकर बच्चों को बताते हैं कि स्काउटिंग है क्या। आज स्काउटिंग की ट्रेनिंग नहीं हो रही है। जो बच्चे स्काउटिंग में शामिल होना चाहेंगे, आपकी प्रिंसिपल साहिबा जो है वो स्काउट लीडर होंगी आपके इस कॉलेज यूनिट की, और वो 2 फोकल पर्सन बनाएंगे। हम उन फोकल पर्सन को ट्रेन करेंगे और हम आपको बताएंगे कैसे स्काउटिंग करनी है, उसके लिए हम वीडियोस बना रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। मैं चाहूंगा कि इस वक्त जो है एक छोटी सी स्काउट क्लब आपको आनी चाहिए, फिर हम अपने सर को दावत देंगे आपको मुखातिब होने के लिए। और जब स्काउट क्लब कैसे बचती बेटा कुछ लोगों के साथ पता भी होगा, 1 2 1 2 3 की इंफॉर्मेशन है, जरा कीजिएगा आप, जरा उसको बताएंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए स्काउट, जब मैं कहूँगा स्काउट क्लब लेट्स गो, तो स्काउट क्लब जस्ट आपने देखना है, ठीक है? स्काउट क्लब लेट्स गो, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 स्टेप, ठीक है? ओके लेट्स स्टार्ट। स्काउट क्लब लेट्स गो। थोड़े अच्छे से तो आगे चले गए,
एक बार और स्काउट क्लैप लेट्स गो। अब ये जो बच्चे इनके कान पकड़िएगा दूसरे बच्चे बराबर वाली। अच्छा भैया अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे कि आपकी प्रिंसिपल जो उनको दावत देंगे स्टेज पर, और जरा ये सुषमा जो है जो हमारी कराची की और पूरे सिंध की हमारे लिए वो स्काउट लीडर है फीमेल, ये इन्हें साथ बनाकर अपने सिस्टम में शामिल करेंगी। और उसके बाद जो है फिर हम चाहेंगे कि वो मुखातिब हों हमारे नुमाइंदे खसूसी से, और फिर उसके बाद हम दावत देंगे डॉक्टर साहब को, प्रोफेसर खुशहाल सुखैर साहब को, वो तशरीफ लाएंगे। तो पहले मोहतरमा जी प्रिंसिपल साहबा, और मैं चाहूँगा कि मुख्तसर जो आप अपने ख्यालात इज़हार करें। दूसरों परमाली साहब से हमारी मुलाकात से पहले भी आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे कॉलेज के लिए मुख्तलिफ वक्तों में वक्त निकालते रहे, और आज इस मकसद से आप आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम असातिज़ा मैं खुद और मेरी ताकत आपके साथ बिल्कुल आप कहने से कहना बनाकर चलेंगे और आपको Scouts clap, let's go! और इस बार में पहले भी सर की तरफ से कुछ प्रोग्राम करा चुके हैं, और अभी मैंने सर से इजाज़त ली या आइंदा हम कोशिश करें छोटी मोटी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी करवा सकते हैं। सर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू करवा रहे हैं, सर ने परमिशन दे दी है जी। तो अच्छी बात है, लड़कियां शोबे में आ रही थी तो बहुत जबरदस्त। मैं इसमें शोबे में आने का मकसद नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आज के माहौल में बच्चों को छोटी मोटी अपनी सेल्फ ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके साथ ही कि वो आपके और कॉलेज के स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हर इंसान कोई भी बचपन से लेके अब तक उसमें अल्लाह पाक ने एक जज्बा जरूर रखा है, और वो जज्बा है लोगों की मदद करने का, किसी के काम आने का। जिंदगी के वो तमाम दिन जिसमें आपने किसी की हेल्प की, इकोनॉमिकली, फिजिकली, चाहे वो लोग घर के हैं, चाहे वो पड़ोस के हैं, चाहे वो टाउन के हैं, चाहे वो आउट ऑफ द टाउन हैं, जहाँ जहाँ आपने हेल्प की माली तौर पर और फिजिकली, तो आपको तमाम लम्हात पर फख्र कि जिंदा कौमें, जिंदा इंसान वही हैं जो दूसरों की हेल्प करता। अब अगर वो हेल्प जो है डीजी बन के भी की जा सकती है, वो हेल्प जो है प्रेसिडेंट बन के भी की जा सकती है, वो हेल्प जो है प्रोफेसर बन के भी की जा सकती है, वो हेल्प जो है तालिब इल्म बन के भी की जा सकती है। तो ये जो मदद का जज्बा है, अगर उसको हम चैनलाइज कर लें, उसको किसी फॉरम में ले आए, तो उस एक फॉर्म का नाम जो है वो स्काउट। आप देखते हैं कि मुल्क में जहाँ जहाँ डिजास्टर होता है, अभी ट्रेन का हादसा हुआ, या अभी आपने देखा कि मुहर्रम का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, और उनके पहले तारीख से लेकर चहलों तक, तो स्काउट्स को आपने देखा कि रोड पे खड़े हुए ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर रहे थे, तो भी वो जख्मियों को भी पानी पिला रहे थे। तो वो स्काउट्स होते हैं जो आगे आते हैं। और याद रखिए और यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी का एक ही मकसद है, वह है लोगों की मदद करना। अगर आप लोगों की मदद कर रहे हैं तो आप इंसानियत है, और अगर आप लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, करने की अहलियत होने के बावजूद, तो फिर आप इंसान कहलाने के हकदार किसी को और नहीं है, क्योंकि हैवान की मदद कर रहे होते हैं। तो आपको आजकल के दौर में एक कॉलेज को संभालना है, तो स्काउट्स आगे बढ़ के कॉलेज को संभाल सकते हैं, जैसे प्रीफेक्ट संभालते हैं। स्काउट्स प्रिंसिपल का के साथ कोऑर्डिनेशन करके अपने इदारे को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि अभी आप प्रिंसिपल ने मुझसे परमिशन ली कि सर हम सेल्फ डिफेंस बच्चों को सिखाएं, बिल्कुल सिखाएं, क्योंकि मैं तो बेसिकली टीचर हूँ। तो जब कभी मैं कोई एजुकेशन क्लास देता था, तो वहाँ तो बच्चे शरारत करते हैं, तो मैं बच्चों को कहता था
कि तुम इनके साथ ही पढ़ो। अब जो शरारत करें तो 3-4 बच्चियां मिलके तो चप्पल एक उतारे और उसकी ऐसी पिटाई लगाए कि उसकी नस्लें याद रखे। तो उसके बाद फिर उस क्लास के अंदर किसी भी बॉय को किसी किस्म का कमेंट्स पास करने की हिम्मत नहीं होती थी। उनके सर ने परमिशन दे दी है और अब एक्शन किसी वक्त भी हो सकता है। तो याद रखिए, आज की औरत किसी तौर कम नहीं है। इस्लाम ने आज से 1400-1500 साल पहले वुमेन एम्पावरमेंट की बात की। तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, कुछ मेरा गला खड़ा, कुछ टाइम नहीं है, लेकिन डॉक्टर आपसे मुलाकात रहेगी। मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे स्काउट्स में हिस्सा लेंगे उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, उनको प्रैक्टिकल में मार्क्स उनके मुख्तस किए जाएंगे। ये जल्दी भी ऑर्डर निकालने वाला हूँ, तो स्काउट्स के बच्चों को जो है वो मार्क्स दिया जाएंगे, इंसेंटिव दिया जाएगा, ताकि वो लोगों की मदद करें। और वो मदद तो अल्लाह पाक ही उनको देगा, उसका अजर तो अल्लाह की तरफ से मिलेगा। और याद रखिए, जब आप किसी की मदद करते हैं तो फिर देखने वाले अल्लाह के साथ हैं, तो अल्लाह ताला फिर आपकी गैब से मदद करता है और आपको हर मुश्किलों से, हर आफत से हमेशा महफूज रखता है। शुक्रिया। मैं वादा करती हूँ कि अल्लाह ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाकिस्तान के आयत करदा फराइज की अदायगी, दूसरों की मदद, स्काउट कानून की पाबंदी में अपनी पूरी कोशिश करूँगी। अब आप लोगों के पेट्रोल बनेंगे, यूनिट बनेगा, पेट्रोल बनेंगे 7 या 8 के, 8 से 9 के ग्रुप बनेंगे और उसके अंदर उस आप लोग जो के रोवर हैं, ठीक है, 7 से लेके 12 साल तक का बच्चा क्या कहलाता है? शाहीन कहलाता है। उसकी ऊंची परवाज होती है, उसके सिर्फ उड़ना है, खेलना है, सही है, चीजों को सीखते हुए। उसके बाद 12 से लेके 17 साल तक के बच्चे स्काउट्स हैं। उनका मिशन है कि उन्होंने होशियार रहना है। क्या रहना है? होशियार। उनके एक्टिव है, एनर्जेटिक है, होशियार रह के बहुत सारे काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद 17 से 25 साल जो आपकी एज है, ऐसे ही है ना, 17 से 25 साल जो आपकी एज है, आप लोग हैं रोवर्स। तो जो आप लोग रोवर्स का अपना रोवर मूड बनाओगे, उसका पेट्रोल बनाओगे, उसके अंदर आप अपना एक लीडर मुंतखब करेंगे। वो लीडर ना मैं मुंतखब करूंगी, ना सर यूसुफ रहमानी मुंतखब करेंगे, ना आपकी मैडम, ना आपकी टीचर, कोई भी नहीं करेगा। वो लीडर आप लोग खुद मुंतखब करेंगे और हर यूनिट मीटिंग पे वो लीडर आपका चेंज होगा। उस लीडर की जिम्मेदारी है, जिस तरह एक प्रीफेक्ट की जिम्मेदारी होती है, एक घर के बड़े की जिम्मेदारी होती है, वो अपने पेट्रोल को लीड करेगा। जितनी करस्पॉन्डिंग होगी वो पेट्रोल लीडर अपने यूनिट में वो एक्टिविटीज के जरिए करवाएगा, ठीक है। तो जो सबसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, बच्चे खुद का खुद ऑटोमेटिकली उसको लीडर मुंतखब करेंगे। कितने बच्चे हैं जिनको इंटरेस्टिंग लगता है, वो चाह रहे हैं कि हमारे कॉलेज में यूनिट बनना ही चाहिए? सारे बच्चे शामिल होना चाहते हैं इस तहरीक में, बहुत सारी चीजें सब सीखना चाहते हैं, साइंस की आउटिंग करना चाहते हैं। तो फिर आप लोगों के लिए स्काउट्स क्लब होनी चाहिए। स्काउट्स क्लब फॉर यू। मैं सर यूसुफ रहमानी साहब को दावत दूंगी कि वो स्टेज पे आए और जो थोड़ी बहुत कमी रहती है या मुझसे कहीं लैंग्वेज हुई है तो उसको तोड़ देंगे। थैंक यू सर। तमाम बच्चे बहुत देर से बैठी हैं और बैठी बच्चियां जो है वो पता है जैसे उनको डिसीजन जो है वो बांध दिया है। अब आसानी से खड़े हो सकते हैं, लेकिन भाई बहुत तारीफें कर रही हैं इन्होंने, मुझे देखा कि तारीफ आप लोगों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। अच्छा भैया, आप इतनी बच्चे हैं मौजूद, कौन कौन जो अक्लमंद नहीं है आप लोगों के साथ है? जो अक्लमंद नहीं है, चलिए अब थोड़ा सा हम आपके साथ एक एक्टिविटी बेस से काम करते हैं। 3 चीजें एक साथ काम करेंगी। आप सुन क्या रहे हैं, उसको प्रोसेस क्या कर रहे हैं, उस पर अमल कैसे कर रहे हैं।
तीन चीजें एक साथ, ठीक है। जो बच्चियां अक्लमंद नहीं हैं वो ना बैठें। देखिए ये स्टार्ट खाना बहुत आसान मैंने आपसे पूछा, तो लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने जल्दी पिक कर लिया, उन्होंने जल्दी डिसीजन लिया, कुछ को टाइम लगा। ये हमारा ब्रेन जो है ना बहुत ज्यादा एक्टिव है, सुपर कंप्यूटर से ज्यादा है इंसान का ब्रेन, यकीन करें। हमें जो है इसको तेज करना है, हमें इसको आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए समझ आगे क्या करना है। अब जो अक्लमंद नहीं है वो बैठ रहे, चलिए कुछ लोगों ने अभी भी है वो टाइम लगाया, अब वो कहेंगे ओके अब जरा सही से करते हैं। जो अक्लमंद नहीं है वो खड़े ना हो, जो अक्लमंद नहीं है वो खड़े ना हो। इसका मतलब है कि मैंने कहा जो अक्लमंद नहीं है वो खड़े ना हो। प्रोसेसिंग का टाइम है भाई, ये सीखने का टाइम थोड़ा सा है, तो चलिए जो अक्लमंद है वो ना बैठे। सोच सोच के आप लोगों ने जो ना बैठ जाए बेटा। तो मैं थोड़ा सा एक्टिविटी बेस्ड हूँ, ये चीजें थोड़ी सी आपके जहन को हिलाती हैं और मैं जहन को, तो ये जहन जो आपने इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, इसको इस्तेमाल करें बेटा, अपने आप को टारगेट करें, अपने आप को सामने लेकर आए तो चीजें और अच्छी हो जाएंगी। स्काउटिंग तीन चीजों पे बेस करती है, तो स्काउटिंग है, वरना वो स्काउटिंग नहीं है। पहली चीज, स्काउटिंग जो छोटे ग्रुप में काम करने का नाम। इतनी बड़ी गैदरिंग में स्काउटिंग नहीं होगी, वो सिर्फ बातें होंगी, शोर होगा, इसीलिए क्या करते हैं पेट्रोल बनाते हैं। आपके जो खैर के साथ तो मैंने पेट्रोल बना दिए 8 का 7 का 6 का, फिर वो काम करेंगे। आपके लिए क्या किया है, लेकिन जब तो टारगेट होगा कि क्यों करें स्काउटिंग, क्या फायदा होगा, ठीक है भाई सीखेंगे, सीख तो वैसे भी रहे, हमारी टीचर क्या करेंगे सिखा रही है। स्काउटिंग में टारगेट है 3 बैचेज हैं, वो आपके लिए टारगेट सेट करेंगे। 3 बैच हैं जो स्काउटिंग में आपके लिए आपका टारगेट है 1.5 साल का अर्सा। एक बैच इसको कहते हैं प्रेसिडेंट ओवर स्काउट बैच। आपको तो बता दें उसने कि आप लोग ग्लोबल स्काउट्स हैं 17 से 25 साल वाले। पहला टारगेट क्या आपके पास, एक बैच है, उस बैच का सिलेबस पूरा, जैसे आप फिजिक्स का सिलेबस है, केमिस्ट्री का, कॉमर्स का, इस तरह से उसका पूरा सिलेबस है। वो सिलेबस हम आपको देंगे, आप उसकी तैयारी करेंगे। 1.5 साल का टारगेट है आपके पास। 1.5 साल में आपको बैच करना, इसका नाम है PRS। क्या नाम है बैच का? प्रेसिडेंट ओवर स्काउट। ठीक है, ये बैच हैदराबाद की 8 बच्चियों ने हासिल कर लिया। मैं जब ओवर स्काउट का मैंने भी बैच किया, तो ये एक पूरा इसका टाइम 3 साल का था। हमने बात करके कि हमारे पास बच्चे कब टाइम के लिए उसको 1.5 साल में। दूसरे बैच हमारे पास वो है वर्ल्ड स्काउट एनवायरमेंट प्रोग्राम। माहौलियात इस पर दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। आपको देखते होंगे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पोल्यूशन, पता नहीं क्या क्या चीजें जो मसाइल बनी हुई हमारे लिए, उस पर एक पूरा सिलेबस है। हम उसको फॉलो करते हैं, 1 साल तक उसमें काम करते हैं और हमें एक बैच मिलता है, कहते हैं वर्ल्ड स्काउट एनवायरमेंट बैच। और तीसरा बैच है, उसका नाम है स्काउट ऑफ द वर्ल्ड। 1 साल का टाइम, 1 साल के टाइम में अगर स्काउट ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड के लिए काम करेंगे तो जाहिर है अगर 50 बच्चियां हैं, जरूरी कि सब लोग सारे बैच करें। कोई कुछ कर पाएगा तो कुछ कर पाएगा, लेकिन अटेम्प्ट करें जरूर। कोई बात नहीं, सीखेंगे साथ साथ। आपके लिए एक फौरी तौर पर जो हम कंपटीशन अनाउंस कर रहे हैं,
अच्छा मैंने आपको बता दिया ना। दूसरी बात एक और बता दूं, कंपटीशन की बात बाद में करूंगा। सहूलत क्या रखी डीजी साहब ने मेरा मीटिंग की उनके साथ, उन्होंने कहा कि फिलहाल जैसे मैं यूनिफॉर्म पहना हुआ हूँ, जरा का यूनिफॉर्म पहने हुई, मुस्लिम यूनिफॉर्म पहने हुई, मुश्किल यूनिफॉर्म पहने हुई है, कहीं खालिद साहब यूनिफॉर्म पहने हुए। आप लोग बोले यूनिफॉर्म है सारे स्काउट, ऐसा नहीं है। आपके लिए आपका जो क्वालिटी यूनिफॉर्म यही स्काउट यूनिफॉर्म है। यह आपको एक सहूलत दी जब तक के लिए, जब तक कि आप इस काबिल ना हो कि आप किसी आगे पहुंचे, कोई बैग आपके कहीं आपको किसी नेशनल प्रोग्राम में जाना हो, वहां तक के लिए आपके पास सहूलत है। ठीक है। दूसरी बात, जो स्कार्फ है ये हमारी पहचान है, जैसे मैं आपको बताया था। ये स्कार्फ जो है ये तैयार हो रहे हैं, आपका सिलेबस पूरा तैयार हो चुका है, अगले हफ्ते से उसको अपलोड कर देंगे। आपके कॉलेज के 2 टीचर हमें मिलेंगे एज ए फोकल पर्सन, जो कि आपके लिए कॉलेज में अवेलेबल होंगे आपको गाइड करने के लिए। बाकी इंशाल्लाह जब आपका पूरा ग्रुप बन जाएगा तो हम आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, उसमें आपका पूरा सिलेबस हम उसमें डालते रहेंगे ताकि आप सीखते रहें और बढ़ते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। बड़ा स्काउटिंग बहुत आसान चीज है, करके सीखने वाला अमल है। और जब आप खुद बेहतर होंगे तो पूरे मुआशरे के लिए, पूरे घर के लिए फायदेमंद होंगे। आज बड़ा मुश्किल दौर है, अचानक कहीं हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट है, घर में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आपको पता होगा कि मदद कैसे करनी तो आप आसानी से मदद कर सकते हैं। ठीक है। तो इतनी सी बात मुझे आपके साथ करनी थी। मैं चाहूँगा कि हमारे साथ यहाँ पर नईम खालिद साहब, जो हमारा जो स्काउटिंग का जो सेटअप है, इसमें हमारे सेक्रेटरी और ट्रेजरर हैं हमारे स्काउट डिस्ट्रिक्ट के, और बहुत मुतहरिक आदमी हैं, प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज गुलिस्तान जौहर के। और यहाँ पे भी अब आप सुने, आज के दौर में सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? वक्त निकाल के किसके पास जाना, सबसे मुश्किल काम। तो अगर किसी ने आपकी कॉलेज में आने के लिए ऐसा वक्त निकाला है तो वो उनका शुक्रिया अदा होना चाहिए, उनको जो है थैंक्स कहना चाहिए। तो हम पहले तो इन तमाम लोगों का जो आपके पास यहाँ आए हैं, बशमूल डीजी साहब, उनका शेड्यूल नहीं था आपके यहाँ आने का, आपको बताऊँ। कल रात को आप ये प्रिंसिपल सर अगर उनको 5 मिनट के हमारे में आए तो फिर उनसे बात की, उन्होंने कहा ठीक है मैं अपना आगे प्रोग्राम डिले करता हूँ, मैं आप चलते हैं। आपकी हौसला अफजाई हुई, वो आए यहाँ पर। हम जो है एक वेलकम क्लैप करेंगे इन तमाम लोगों के लिए जो आपके लिए वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं। स्काउट क्लैप, लेट्स गो। ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग एक साथ में ताली बजा रहे हैं, डबल ताली की आवाज आ रही है, अच्छा लगा। एक बार और क्लैप होनी चाहिए। तो भूल जाए एक लीडर होता है, वो क्लैप कौन आप मुझे क्लैप करवाएगा? शाबाश। कोई एक कहेगा स्काउट क्लैप, लेट्स गो, फिर सब लोग क्लैप करेंगे, इसके बगैर क्लैप होती नहीं है कोई भी। जी शाबाश। स्काउट क्लैप, लेट्स गो। बहुत जबरदस्त। तो नहीं भाई मौजूद हैं, आपको जरा थोड़ा सा इनके साथ बच्चों के साथ तो इस्तेमाल करें अपने जहानत को, अपने तजर्बे को और अपने गुफ्तगू के अंदाज को। बहुत शुक्रिया। बेटा यहाँ स्काउटिंग पे बहुत सारी बातें हो गई। एक छोटी सी स्काउटिंग बुनियादी तौर पर एक अच्छा शहरी बनने में आपको मदद देता है। कहते हैं कि किसी कौम के मिजाज को समझना हो तो उसका ट्रैफिक सिस्टम देखिए। आप इधर देख के जा रही, कोई इधर से आगे मार गया बाइक वाला, फिर वो एक आवाज आपने सुनी होगी, बाजी दुपट्टा उठा ले, भाई स्टैंड ऊपर कर ले। ठीक है भाई, आपके बीच में हवा कम है, कोई बराबर से लेकर गुजरता और कहता है कि चचा इंडिकेटर तो इधर कर लो। यही मिटाते हैं हमारा। अच्छा बेटा, पर्सनैलिटी ग्रूम होनी चाहिए। स्काउट आपको खुददार बनाता है, स्काउट आपको लीडर बनाता है, स्काउट आपको वेल बिहेव बनाता है, स्काउट आपको खुददार बनाता है। अभी तो मुझे नहीं पता, अभी तो कहते हैं ना कि चोर चक्कों की करो कदर, जाने कौन कब किस हजार में आ जाएगा। कहते हैं ना, बड़ा मशहूर शेर है कि अब तो जो जितना बड़ा शैतान है उतना बड़ा वो लीडर है। पुराने वक्त में ऐसा क्यों करता बेटा? जो बेहतरीन स्टूडेंट होता था वही तलबा एसोसिएशन का लीडर होता था। क्लैप हो जाए। मेरी बातों के दौरान आप नॉर्मल क्लैप कर सकते हैं, ठीक है? मैं अलाउ कर रहा हूँ। इसका थोड़ा हट किया।
बच्चों का झगड़ा हो गया और तो सुनिएगा, और आप किसी बहुत ही तंदुरुस्त उठाकर ले आए कि यार बच्चों हमारा कल भाई झगड़ा हो गया तेरे भाई का, तो भाई ले आया भाई को, भाई बड़ा उनका भाई आया और लड़कों को खड़ा हुआ देखा और देखने के बाद कहने लगा साले बहुत मालूम करो, तो पूरी पर्सनैलिटी उसकी जो मोटापा था वो सब भूलकर रह गया। अभी यूसुफ रहमानी साहब ने कहा था ना, कोई एक लीडर हो जो आपके पास से क्लियर कर पाए। ये आवाज जो है ना बेटा, आप क्या समझते, कभी आपने शहजाद हुआ है तो सुना है कि नहीं? खड़े होकर बताएगा कैसे बात करता है, मुझे बताए। जी मैं यूं वैसा बच्चा हूँ, बच्चों की इसके लिए बड़ी कोशिश करता रहा। आप क्या समझते हो उसकी एक्चुअल आवाज ये नहीं, घूम करना अपने आप। हर शख्स का एक नेचुरल अंदाज होता है और कुछ लोग आवाज को बाकायदा बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, हम जा रहे हैं स्काउटिंग की तरफ, अब बहुत सारी चीजें आपको सेंस देते जा रहे हैं, साथ साथ हम ये भी बताते जा रहे हैं कि आप में अपने अंदर भी ऐसी जोहर होना चाहिए कि लोग आपको सुने, देखे, समझे और आपको सुने और उसको सुनने के बाद सोचे कि हाँ कोई आदमी कह रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग बातें करते हुए इतनी तभी गुफ्तगू कर देते हैं कि लोग फिर उसके तवज्जो से तवज्जो हटा देते हैं, वो अपनी बातें कर जाते हैं। छोड़ो, आप किसी के पास चले गए कि मेरी तबीयत खराब हो गई, करे तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है तो मेरे हुआ था, मैं तो ऐसे ही गई थी वहां, ऐसी हम किसी को हॉस्पिटल मिलने जाते हैं बेटा, उसको हम जाकर बताए, उसको खैरियत मालूम कर देंगे कि आप कैसे बीमार हैं, हम चुप हो जाते हैं। तो तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम तो लेटी ही हो, मेरी हालत तो ऐसी गिर गई थी वहां पे, ऐसी जान निकल गई थी। कहीं भी आप कर रहे हैं एक बेहतरीन इंसान बनाना स्काउट की पूरी जिम्मेदारी है। उस्मा ने बहुत खूबसूरती से यहाँ आपको बताया एससी और आउटिंग किस तरीके से लेकर चलेंगे। यूसुफ रहमानी साहब ने यह भी बताया कि ये जरूरी नहीं है क्योंकि जिस माशरे में हम हैं अब हालात बड़े खराब होते जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग की ऐसी बढ़ गई है बेटा कि 4 प्रोफेसर मेरे कॉलेज में आके कह रहे हैं कि नहीं साहब हम सामने रहते हैं, अगर आपके यहाँ जगह हो तो बता दीजिए, हम यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे। अब हमें सदर जाना बहुत दूर पड़ता है। अच्छा खासा आदमी घबरा गया, तो आप पे किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालना है। यही कोशिश करनी है कि जो आपका यूनिफॉर्म है यही स्काउटिंग का यूनिफॉर्म होगा, पर सिर्फ एक स्कार्फ होगा जो स्काउट की पहचान है। मेरी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई, बड़ी चली, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बकरीद का दिन था, देखा होगा कुर्बानी होती है। अच्छा बकरीद से याद आया, मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कुर्बानी होती है तो गाय कट रही होती है और पूरे मोहल्ले के बच्चे उसे देख रहे होते हैं कि गाय कैसे कट रही होती है। आप क्या समझते हैं कि बच्चे क्या गाय कटते हुए देखते हैं? बच्चों की अव्वलीन ख्वाहिश होती है कि बस किसी तरीके से गाय भाग जाए। यकीन मान, बच्चों की अव्वलीन ख्वाहिश होती है कि बस गाय भाग जाए। बेटा हमने गाय नहीं बनानी, यहाँ पे हमने यहाँ स्काउटिंग करनी है। कोशिश करना है कि किसी किसी का कोई फाइनेंशियल बर्डन ना आए, आपको इंसानियत का दर्स देना। कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल मेन दरवाजे के ऊपर, जिसको सिल्वर जुबली गेट कहते हैं, उसके ऊपर एक शेर लिखा हुआ है, अगर कोई गुजरता हो तो आप तो पढ़ ले कि तेरी बहस की मौजूद में इस तरह किताब हुआ है तू मगर साहिबे किताब नहीं। कोशिश करनी है बेटा कि हमने किसी तरीके से अपने अमल से, अपने मामला से लोगों को गाइड करना है, लोगों को नजर आए कि आप बहुत अच्छा है। मैंने अभी एक मिसाल दी थी कहीं पे, मैडम कहीं कि वो लाइफ की बेतरतीबी को खत्म करना है। वालिदैन को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? भाई भाई तुम्हारे कमरे में तो आना ही ऐसा ही होता। हर माँ की अव्वली जुमला जो है ये है, वो ये नाम देते हैं निगाह।
बेटा तेरे कमरे में तो आना बता बवाल है, जो चीजें जहां पड़ी है वही पड़ी है, बेटा उठा के इसको तरकीब दे दिया करो। सलीका, तो हम सलीके की तरफ जा रहे हैं, मैनेज करना चाह रहे हैं। इस यूनिफॉर्म की बहरहाल बेटा एक अहमियत है। मैं और यूसुफ भाई खैर गमा है, एक बहुत बड़े साहब के मिलने गए, मीटिंग करने के लिए गए, तो हमारे हुए रवा है सऊदी के तरकीब साहब। मैंने उनसे कहा कि सर बड़ा गर्म मिजाज अफसर है, और अभी हमने थोड़े दिनों पहले उससे मीटिंग की थी तो मुझे तो बड़ी इजलास नहीं थे। उसने कहा नहीं था, यूनिफॉर्म में जा रहे हैं आप, जाइए यूनिफॉर्म में सिर्फ मीटिंग कीजिए, फिर देखिए। यकीन माने जब हम 12-13 लोग उस मीटिंग में गए हैं तो वो एक इंतहाई सख्त अफसर, जब उसने हमें एक नजर यूं करके देखा तो पहली फुर्सत में बैल दबाकर अपने पीए को बुलाया कि यार पहले इनके साथ मेरी तस्वीर ले लो, इतने खूबसूरत लग रहे। जब बेटा आप 4 या 5 लोग कहीं यूनिफॉर्म में होंगे ना तो खुद आपके अंदर एक प्राउड सा फील आएगा। मैंने क्या बताया, प्राउड फीलिंग आएगी आपके अंदर। आप खुद चाहेंगे कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म स्काउट का होना चाहिए। बहुत जरूरी है। अब एक शेर पे खत्म करूंगा यहाँ पे। इंसानियत का दर्ज देना है कि शेख जी बातें करे रामायण कुरान की, शेख जी बातें करे कुरान की रहमान की, और पंडित छेड़ा करे दास्तां भगवान की। साहिब ईमान नुमाइश क्यों करे ईमान की, आओ हम इंसान हैं, बातें करे इंसान। और आखिरी एक जुमला कहूंगा, कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ाई झगड़े से बहुत फर्क पड़ता। कहते हैं कि जंग जिसे कहते हैं वो खुदा की मार है। जंग जिसे आप लोग लड़ते झगड़ते हैं इसको खत्म करें। जंग जिसे कहते हैं वो यकीन माने जिससे आप लड़ते हैं, आप सोचते हैं कि मैंने इसको परेशान कर दिया, वो तो परेशान हुआ, साथ में आप भी परेशान। आप किसी को बेटा थप्पड़ मारेंगे ना तो उसके गाल में चोट जरूर लगेगी, झुनझुनाहट आपके अपने हाथ में भी है। कि जंग जिसे कहते हैं वो खुदा की मार है, जीतने वाले के लिए भाई से आधार है, और हारने वाले की तो इसके सराहना हार है। दोस्त दुश्मन सबसे बेगाना बना देती है जंग, मुल्क है चीज क्या तहजीबें मिटा देती है जंग। जंग करना है तो करें मुफलिसी बीमारी से जंग, भूख से अफलास से गुर्बत से बीमारी से जंग। और पूछना होगा ये मुझको हिंदू पाकिस्तान से कि पेट भूखा बनेंगे क्या जंग के सामान। तो बेटा हमें जंग से हटकर अमन की तरफ जाना है, अमन को वाइंड अप करेंगे क्योंकि ज़्यादा आपका टाइम भी अच्छा खासा हुआ और आप मौजूद भी हैं। और इस वाइंड अप करने में जो बच्चियां यहाँ बैठी हुई, जितनी भी बच्चियां हैं आप सारी की सारी, तो बहुत देर से आप लोग बैठे हुए भी हैं और कुछ बातें भी आपने सिर्फ एक्सप्लोर करना थी, तो यकीनन किसी के पास कुछ सवाल है तो उसका जवाब उसको मिल चुका होगा। एक बात और जो आपको बार बार परेशान करेगी, वे हमारे पेरेंट्स परमिशन देंगे या नहीं देंगे। अहम बात देखिए, कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जल्दी नहीं, अभी आप कॉलेज में काम कर रहे हैं महीना 2 महीना, जब आप बैठ पे आएंगे, जब काम करना शुरू करेंगे तो आपके पेरेंट्स को इंस्पायर होकर हमारा बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है। स्काउट में मुझे फॉर्म जो आपको मिलेगा, आप जब हमारे होती है इन्वेस्टिगेशन सेरेमनी जिसमें आपको स्टार्ट किए जाएंगे, आपको बैठ दिया जाएगा, तो वो बाकायदा 3 ट्रेनिंग के बाद वो आपका प्रॉपर सिलसिला होगा। उसके लिए इंशाल्लाह 1 महीने का टाइम हमारे पास है। अक्टूबर के लास्ट में जो हम वो सेरेमनी करेंगे मुख्तलिफ कॉलेज में, ताकि हमारे पास रजिस्टर्ड बच्चे आते हैं, कितने बच्चे हमारे पास शामिल हैं। ठीक है, एक हम कॉम्पिटिशन करने जा रहे हैं। तमाम जितने भी हमारे कॉलेज अभी तक हमारे इस ग्रुप में आ चुके हैं, वो है नेशनल एंथम का कॉम्पिटिशन। जो ये है कि आपको सबको पता होगा कि कौमी तराना पढ़ने में कुल कितना टाइम लगता है। आपको बताइए, ये तो मालूमात का सवाल है, पता है किसी को? जी कितना? कौमी तराना पढ़ने का जो कुल वक्त है वो है 80 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड। लेकिन हमारा एक अलमिया ये कि जितने भी सॉन्ग, जितना भी डाटा है अवेलेबल है सोशल मीडिया पर या उसके ऑडियोज हैं, वो ज्यादातर जो वो 63 सेकंड में 60 सेकंड में बहुत भाग के जैसे होना पड़ा। तो हम एक कॉम्पिटिशन करवाना चाह रहे हैं जिसमें बिल्कुल 80 सेकंड का जो म्यूजिक है वो मैं आपको बतवा दूंगा। उसके साथ अपना आप रिदम बनाए। 5 बच्चों का एक ग्रुप जो है वो जो भी बेस्ट हो पहले आप लोग आप निकाले, वो उसकी वीडियो बनाए। सिंपल, हम नहीं बुला रहे पहले आप वीडियो आप भेजिए, हमारे जो कंपोजर है वो उसको चेक करेंगे, उसमें से
3 बेहतरीन ग्रुप्स को वो सेलेक्ट करेंगे, उनको कहीं बुलाकर उनका फिर कॉम्पिटिशन होगा, फिर उनका जो तराना होगा वो हमारा समझे कि कॉलेज जिसका ऑफिशियल तराना बन जाएगा। जब भी हमारा कोई इवेंट होगा उस इवेंट में वही तराना बजा करेगा, तो ये ऑनर होगा अगर आप लोग इसको फील, सारे सबके लिए ओपन है चांस। तो इसकी तैयारी कीजिएगा 80 सेकंड में तराना पढ़ने की, और इसके लिए आपकी टीचर द्वारा आपकी जो है बाकी फोकस पर्सन आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है बेटा, बस हम इस चीज को अगर कोई और बात नहीं करती है तो वाइंड अप करते हैं। जी बेटा, आप तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और आप सब के सब जो हैं, कौन कौन जो ये चाहता है कि वो एक अच्छा इंसान बने? नहीं, ऐसे तो हाथ उठाने से तो अच्छे इंसान नहीं बनते, दिल से कहना पड़ेगा। तो अच्छा इंसान तो वो बेस्ट होता है ना, मैं सिर्फ हूँ इज द बेस्ट, आप कहेंगे दैट्स मी, मैं हूँ दी बेस्ट। और है भी जो खुद अपने आप को नहीं समझेगा कोई दूसरों को अच्छा नहीं समझ सकता, डायरेक्ट मुमकिन ही नहीं है। तो एक जरा बेहतरीन हु इज द बेस्ट, ओह ऐसा लगा कि जैसे तुम परेशान हो गए। अरे आवाज जैसे लड़कियों की आवाज तो खतरनाक होती है, बिल्डिंग टूट जाएगी अगर सही से आपने आवाज दे दी तो। जी हु इज द बेस्ट, ये आवाज आप सुनते ना, लगा कि 1500 लड़कियां बैठ गई यहाँ पे। एक बार और, हु इज द बेस्ट, जबरदस्त बेटा, बहुत शुक्रिया आपकी प्रिंसिपल साहब का, शुक्रिया शॉर्ट नोटिस पर आप लोगों को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया आप टीचर्स का।